हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग जो है सामान्य विज्ञान का क्या कर रहे हैं कि एमसीक्यू जो है सोल्व कर रहे हैं, मतलब कि जनरल साइंस का। अरे कहाँ से कर रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं कि जो घटना चक्र का पूर्वालोकन बुक है उसी से हम लोग सोल्व कर रहे हैं। मतलब कि पूरा घटना चक्र आपका जो साइंस वाला है उसका सोल्व होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो चलिए आज का जो है क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि आपका जो सोनार है निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाया जाता है, डॉक्टरों के द्वारा लाया जाता है, इंजीनियरों के द्वारा लाया जाता है, या नौ संचालकों के द्वारा लाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, नौ संचालकों के द्वारा लाया जाता है। ये जो क्वेश्चन है आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस का प्री में 2011 में पूछा था, लेकिन एक क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, इसलिए एक ही क्वेश्चन को बार बार देने से कोई तो फायदा है नहीं, वीडियो सिर्फ बड़ा हो जाएगा। आप बुक देखिएगा तो क्या है कि घटना चक्र वाला पूर्वालोकन में तो एक ही क्वेश्चन 10-10 बार भी कहीं कहीं पे दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को क्या याद रखना है कि जो सोनार है नौ संचालकों के द्वारा होता है, शिप में होता है, पनडुब्बी ये सब में होता है। और इससे होता क्या है, तो ये जो है प्रस्रव जो ध्वनि है उसको क्या करता है, भेजता है। और यहाँ पर अगर समुद्र के नीचे कोई वस्तु होता है उसमें टकरा कर हम लोग को डिनोट करता है। और इससे क्या होता है कि पता चलता है कि कोई वस्तु कहाँ पे है समुद्र में, आपका सोनार से। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें यूज क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि उच्च आवृत्ति वाला क्या है कि उच्च फ्रीक्वेंसी वाला प्रस्रव तरंग होता है, वेव यूज होता है। ये बात आपको याद रखना है, जिससे महासागर में डूबी हुई वस्तु को स्थिति जानने में पता चलता है कि वो कहाँ पे है, कहाँ पे डूबा हुआ है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सोनार में हम उपयोग करते हैं, क्या उपयोग करते हैं भाई, रेडियो तरंग करते हैं, श्रव्य ध्वनि तरंग करते हैं, प्रस्रव ध्वनि तरंग करते हैं, या अश्रव्य ध्वनि तरंग करते हैं। तो अभी हम लोग देखे थे कि उच्च आवृत्ति वाला हाई फ्रीक्वेंसी वाला क्या करते हैं कि प्रस्रव तरंग यूज करते हैं। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या होता है, क्रोनोमीटर होता है, एनीमोमीटर होता है, आइडियोफोन होता है, या आइडियोमीटर होता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका डी है, आइडियोमीटर में इसका उपयोग किया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आइडियोमीटर द्वारा हम लोग ध्वनि का तीव्रता मापते हैं, एनीमोमीटर से हम लोग वायु का वेग मापते हैं, पवन का वेग मापते हैं। ठीक है, क्रोनोमीटर से क्या उपयोग में आता है, तो तापमान, आर्द्रता, वायुदाब आदि के परिवर्तन होने के बावजूद समय की पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। आइडियोफोन से क्या हम लोग मापते हैं, तो जो ध्वनि जो होता है अशुद्धि होता है उसमें, उसको शुद्धि करने में क्या करता है कि आइडियोफोन काम करता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखे थे कि पवन वेग को इससे मापा जाता है एनीमोमीटर से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि आपका हवा का वेग या पवन का वेग। ये बात आपको ध्यान में रखना है, मतलब कि सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा सुमलित नहीं है, मतलब कौन सा सही मिला हुआ नहीं है। तो एनीमोमीटर से तो अभी हम लोग देखे थे कि वायु का चल, ठीक है ये तो सही है। अमीटर से विद्युत धारा, ये भी आपका सही है। टैक्योमीटर से दावांतर, ठीक है। पायरोमीटर से उच्च ताप। तो इसमें से कौन सही है ये आपको बताना है। इसमें कौन सही नहीं है एक्चुअली क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर तो हम लोग को टिक तो सही ही करना है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि टैक्योमीटर द्वारा दावांतर जो है आपका ये गलत है। ठीक है, तो इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो टैक्योमीटर। मतलब ये आपका गलत है, तो मतलब हम लोग को तो गलत ही सम्मिलित करना था। ठीक, तो आपका जो सही उत्तर क्या है, सी है। ठीक है, टैक्योमीटर से क्या है, क्या होता है, तो आपका एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिसके द्वारा हम लोग क्षैतिज दूरी, लंबवत उन्नयन और दिशाओं के त्वरित मापन हेतु इसको डिजाइन किया गया है। पायरोमीटर की सहायता से उच्च तापीय वस्तुओं को मापा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि पायरोमीटर से किसके मापन में किया जाता है। तो अभी हम लोग देखे थे कि इसको से हम लोग क्या मापते हैं, तो उच्च ताप के लिए उपयोग में करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कितना बार एक्चुअली में पूछ चुका है, और भी जगह पे ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। ताप विद्युत तापमापी, गैस तापमापी, विकिरण तापमापी, आपका द्रव तापमापी। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका रेडिएशन जो तापमापी होता है ना, विकिरण तापमापी होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पायरोमीटर कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 2-3 तरह से क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस
मापने में हेतु उपयोग में किया जाता है। कौन सा किया जाता है भाई? तो गैस थर्मामीटर किया जाता है, पारे वाला थर्मामीटर किया जाता है, या पूर्ण विकिरण पायरोमीटर किया जाता है, या बाष्प दाब थर्मामीटर किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि आपका पूर्ण विकिरण पायरोमीटर किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि पायरोमीटर का उपयोग जो किया जाता है उच्च तापमान में मापने में होता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका पूर्ण विकिरण पायरोमीटर होगा। तो इतना तरह से ये 3-4 तरह से पायरोमीटर से रिलेट करके क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का है कि फायर हीलियोमीटर है उसका प्रयोग निम्न में से किसे मापने में करते हैं? सनस्पोर्ट में सोलर रेडिएशन को, हवा ताप को, या पौधे के ताप को? तो इसका जो सही उत्तर का है आपका सोलर रेडिएशन को मापने में हम लोग करते हैं। ये बात आपको याद रखना है। और ये जो है 2 तरह का उपकरण से सोलर रेडिएशन मापा जाता है। एक तो पायरोनोमीटर से होता है, एक होता है फायर हीलियोमीटर से। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? वायु दाब से, गैसों का दाब मापा जाता है, द्रवों का घनत्व मापा जाता है, या सतह पर तेल का दबाव मापा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका गैस का दाब मापा जाता है मैनोमीटर से। ये क्वेश्चन बार बार पूछते भी रहता है। ठीक है, तो इससे क्या मापा जाता है आपका? तो गैसों का दाब मापा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये आपको याद रखना है। पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ओडोमीटर जो है वाहनों के द्वारा क्या होता है कि तय की गई दूरी मापा जाता है, ये है। या ओडोमीटर से क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने वाला यंत्र है। आइडियोमीटर से ध्वनि तीव्रता का मापक युक्ति है। या एमीटर से विद्युत शक्ति मापक यंत्र है। तो यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये पूछा है। तो हम लोग जानते हैं कि एमीटर से क्या होता है कि विद्युत धारा मापा जाता है, ना कि शक्ति मापा जाता है। विद्युत शक्ति किससे मापा जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि वाट में मापा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो है आपका गलत है और हम लोग को गलत ही चुनना था। तो मतलब कि ये आपका मतलब डी जो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। विद्युत शक्ति से क्या मापते हैं? विद्युत शक्ति क्या चीज में मापते हैं? तो हम लोग को याद रखना है कि वाट में मापते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? वोल्टमीटर से, एमीटर से, वोल्टामीटर से, या पोटेंशियोमीटर से, या इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि एमीटर से हम लोग मापते हैं। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक्चुअली में बहुत सारा पीसीएस में पूछा हुआ है। आपका यूपी में भी पूछा है, एमपी में भी पूछा है, आरएएस में भी पूछा है, राजस्थान वाला में भी, सब जगह पे पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि वायुमंडलीय दाब को मापने वाले यंत्र का उपयोग किया जाता है। कौन सा यंत्र है भाई? तो हाइड्रोमीटर है, मैनोमीटर है, बैरोमीटर है, या हाइग्रोमीटर है? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका बैरोमीटर के द्वारा क्या होता है कि वायुमंडलीय दाब मापते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बैरोमीटर के द्वारा क्या मापते हैं? तो वायुमंडलीय दाब मापते हैं। और बैरोमीटर में जब अगर पारा जो है एक नीचे गिर जाए तो उससे क्या संकेत मिलता है कि तूफान का मौसम आने वाला है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव जो है उपयोग में आता है? ये आपका अगला क्वेश्चन है। तो इसमें जो आपका चुनना है तो जल उपयोग में आता है, पारा आता है, अल्कोहल आता है, या उपयुक्त में से सही। यहाँ पर क्या किया था कि एक क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ा था। किसको? तो आपको एमपीपीसीएस को। कारण क्या था कि ये जो है यहाँ पर अधिक नहीं लिखा था। कौन सा द्रव अधिक यूज होता है, तब यहाँ पर आंसर क्या होता कि आपका पारा होता। वो आंसर क्या दिया था कि पारा दिया था, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या होगा? सभी होगा। अगर यही लिख देगा कि साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव जो है सबसे अधिक उपयोग आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका पारा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सभी होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को क्या करना पड़ा था कि डिलीट करना पड़ा था। ठीक है, तो चलिए इसमें उपयोग आता क्या है? बैरोमीटर में क्या क्या चीज उपयोग में आता है? तो आपका जल भी आता है, पारा भी आता है, हवा भी आता है, अल्कोहल भी एक्चुअली में आता है। ठीक है, पारा जो होता है कि आपका जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ये भी बात आपको याद रखना है। पारा एक मेटल होता है और ये लिक्विड फॉर्म में होता है। अरे बैरोमीटर में क्या है कि सबसे अधिक प्रचलन में मतलब सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। ठीक, ये भी बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि दूध के अपेक्षित घनत्व जो है क्या चीज से मापा जाता है? कहीं कहीं पे क्वेश्चन लिखा रहेगा शुद्ध दूध की शुद्धता,
क्या चीज से मापा जाता है? तो ये आपको बताना है, हाइड्रोमीटर से, ब्यूटेरियोमीटर से, लैक्टोमीटर से, थर्मामीटर से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, आपको लैक्टोमीटर से मापा जाता है। ये बहुत जगह पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ब्यूटेरियोमीटर का उपयोग कहाँ पे करते हैं? तो दूध के जो उत्पादन में जो कितना उसमें बसा होता है ना, उसका मापन हम लोग करते हैं। ये बात आपको याद कर रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि दूध की घनत्व के किसके द्वारा मापा जाता है? तो हम लोग अभी देखे थे किससे से, तो लैक्टोमीटर से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता क्या चीज में मापी जाती है? जो आपका हवा में कितना आपका हवा में क्या है कि मॉइस्चर है, वो क्या चीज से मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, लैक्टोमीटर से, पोटेंशियोमीटर से। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका हाइग्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से क्या होता है कि वाटर का घनत्व मापा जाता है, जल का, द्रव का क्या होता है कि डेंसिटी मापा जाता है। लैक्टोमीटर से हम लोग अभी देखे थे कि क्या मापते हैं, तो दूध का शुद्धता मापते हैं। पोटेंशियोमीटर से क्या मापते हैं, तो विभवांतर मापते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ठीक है, तो थर्मो रजिस्टर जो है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है, संधारित्र है जो आपका थर्मामीटर है, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है जो दृष्टिकारी है, या जंक्शन डायोड है जो आवर्धक है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका जो है थर्मो रजिस्टर जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है। ये बात आपको याद रखना, हम लोग को सही सुमेलित वाला खोज रहा है। ठीक है, चलिए, और ये जो उपकरण क्या करता है, तो यह उपकरण क्या करता है कि तापमान के परिवर्तन के साथ साथ क्या करता है कि अपने प्रतिरोध को भी क्या करते रहता है, तो बदलते रहता है। ठीक है, ये जो है एक थर्मामीटर के ही भांति कार्य करता है, लेकिन ये क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि रक्त दाब नापने का यंत्र कौन सा है? टैकोमीटर है, सिग्नो मैनोमीटर है, या एक्टीमीटर है, या बैरोमीटर है? तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि सिग्नो मैनोमीटर है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसी से हम लोग क्या करते हैं कि ब्लड प्रेशर मापते हैं, सिग्नो मैनोमीटर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग हम लोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? एनीमोमीटर कहते हैं, कोलोरीमीटर कहते हैं, लक्सीमीटर कहते हैं, या अल्टीमीटर कहते हैं? तो प्रकाश का जो तीव्रता मापते हैं ना, उसे क्या चीज से मापते हैं? तो हम लोग लक्सीमीटर से मापते हैं। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि रडार का उपयोग कहाँ पे आता है? तो प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं को पता लगाने में, ठीक है, ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं को पता लगाने में, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं को स्थिति को ज्ञात करने में, वर्षा करने वाले बादलों को पीछा करने में। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं को स्थिति को पता लगाने में होता है। अगर पूछे आपको कि रडार किसको कहते हैं, तो रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रेडियो डिटेक्शन रेंजिंग होता है, और इससे क्या होता है कि दूर स्थित वस्तुओं की स्थिति, दिशा और गति हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा राशि जो है रिक्टर पैमाने पे मापी जाती है? हिमनदी का आपका चाल है, जनसंख्या का वृद्धि है, भूकंप की तीव्रता है, पृथ्वी के अंदर का तापमान है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि रिक्टर पर हम लोग क्या मापते हैं? तो भूकंप की तीव्रता मापते हैं। ये क्या होता है कि एक रिक्टर स्केल होता है, उसमें 1 से 9 तक लिखा होता है बराबर बराबर भाग में। ठीक है, और उससे जो होता है अगर जितना स्केल पे नंबर ज्यादा आएगा उतना ही भूकंप क्या होगा कि ज्यादा आपका विनाशकारी साबित होगा। ठीक है, तो रिक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता। ये बात आपको याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सेल्सियस जो है आपका ताप से रिलेट करता है, किलोवाट आवर जो है विद्युत से, ठीक है, RH गुणक है जो रक्त से, रिक्टर पैमाना है जो आर्द्रता था। हम लोग अभी देखे थे कि रिक्टर पैमाना जो है आपका आर्द्रता से नहीं क्या चीज से होता है? तो भूकंप से होता है जुड़ा हुआ। ठीक है, आर्द्रता से क्या होता है? तो हाइग्रोमीटर होता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, आपका केल्विन में, या र्यूमर में? तो इसका जो सही उत्तर है ना आपका केल्विन में। केल्विन 0 डिग्री से नीचे नहीं होता है। 0 डिग्री केल्विन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग क्या बोलते हैं कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। वहां से कोई जो है परम शून्य ताप बोलते हैं, वहां से नीचे नहीं आता है केल्विन। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि केल्विन का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? कैस्कोग्राफ है,
सिस्मोग्राफ है, गीगर काउंटर है या रेन गेज है? तो इसका जो सही उत्तर है आपका सिस्मोग्राफ है। सिस्मोग्राफ द्वारा क्या होता है कि भूकंप मापा जाता है, कैस्कोग्राफ द्वारा नहीं, ना ही गीगर काउंटर के द्वारा, नहीं रेन गेज के द्वारा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि सबके बारे में। तो कैस्कोग्राफ के द्वारा क्या होता है कि पौधों की वृद्धि मापा जाता है, जिसका खोज कौन किए थे? तो जगदीश चंद्र बोस किए थे, और ये एक भारतीय थे। और जो कब किए थे तो आपको पूछ सकता है, तो 1900 ईस्वी में किए थे, ये भी बात आपको याद रखना है। रेन गेज तो लग ही रहा है, वर्षा से ये होगा जुड़ा हुआ, तो इससे हम लोग क्या मापते हैं? तो वर्षा मापी यंत्र है। गीगर काउंटर से क्या है मापा जाता है? तो पार्टिकल का डिटेक्ट किया जाता है जो आयनित विकिरण को मापता है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि फायदोमीटर का उपयोग कहाँ पे हम लोग करते हैं? भूकंप में करते हैं, वर्षा में करते हैं, समुद्र की गहराई मापने में करते हैं, या ध्वनि तीव्रता में करते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या है? फायदोमीटर का जो हम लोग करते हैं समुद्र की गहराई मापने में। ठीक है, कोई समुद्र कितना गहरा है, क्या चीज से मापा जाएगा? तो आपको फायदोमीटर से मापा जाएगा, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक, मैनोमीटर दाब से रिलेट करता है। हम लोग जानते थे कि गैस का दाब क्या चीज से मापा जाता है? तो मैनोमीटर से, तो ये तो आपका सही हो गया। ठीक है, कार्बोरेटर जो होता है आंतरिक दहन इंजन होता है, तो हम लोग जानते हैं कि कार्बोरेटर जो होता है कार में लगा होता है, तो ये भी आपका सही हो गया। आपका कार्डियोग्राफ जो होता है हृदय गति, हाँ तो कार्डियो तो हम लोग जानते हैं कि क्या चीज से होता है? आपका हार्ट बीट से होता है, हृदय गति से होता है। सिस्मोमीटर क्या होता है कि पृष्ठतल की वक्रता से जुड़ा हुआ है, तो ये तो आपका गलत है। हम लोग देखे थे अभी कि सिस्मोमीटर जो होता है आपका क्या चीज से जुड़ा होता है? तो हम लोग देखे थे भूकंप से जुड़ा होता है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाता है। तो हम लोग को गलत ही सुमेलित खोजना था, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग करते हैं? आपका प्रकाश की चमकीलेपन की क्षमता का, अत्यधिक उच्च ताप का, या विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति का, या वायुमंडलीय आर्द्रता का? एक्चुअली में ये जो है यूपीपीसीएस का 2014 का क्वेश्चन है, और यहाँ पर जो है कहीं भी सही उत्तर नहीं दिया हुआ है, इसलिए यूपीपीसीएस को ये जो क्वेश्चन है क्या करना पड़ा था? तो डिलीट करना पड़ा था। और इसका जो सही उत्तर है ना, आपका फोनोमीटर का जो उपयोग होता है ध्वनि का तीव्रता और स्पंदन आवृत्ति के मापने में किया जाता है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि झूठ पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? पॉलीग्राफ से, ठीक है, आपका पायरोमीटर से, गायरोस्कोप से, या काइमोग्राफ से? तो इसका जो सही उत्तर क्या है? आपका पॉलीग्राफ से। हम लोग फिल्म में भी देखते हैं, तो पॉलीग्राफ से क्या होता है कि झूठ का पता लगाता है वहां पे। पॉलीग्राफ होता क्या है? एक डिवाइस होता है, और उसमें जब झूठ बोलता है ना, तो हृदय गति जो होता है, हार्ट बीट होता है, वो अलग तरीका से चलने लगता है। और इसी डिवाइस को हम लोग क्या नाम दिए हैं? तो पॉलीग्राफ दिए हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। तो पायरोमीटर से क्या होता है कि उच्च ताप मापा जाता है, तो हम लोग देख चुके हैं। गायरोस्कोप से क्या होता है? तो घूमती वस्तुओं को गति मापने में करते हैं। काइमोग्राफ से क्या होता है? तो शरीर की क्रियाएं जैसे कि रक्तचाप है, हृदय की धड़कन आदि, ये सब मापने वाला यंत्र है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि ऊर्ध्वाधर तल मतलब कि एलिवेशन और क्षैतिज तल में कोणीय दूरी के मापने में प्रयुक्त होने वाले यंत्र किस नाम से जाना जाता है? बेवल प्रोटेक्टर है, या आपका अल्टीमीटर है, या सिंक्लाइन है, या थियोडोलाइट है? तो इसका जो सही उत्तर का है आपका थियोडोलाइट है, ये बात आपको याद रखना है। क्षैतिज तल और ऊर्ध्वाधर तल के कोणीय दूरी को मापने वाला यंत्र क्या है? तो आपको याद रखना है थियोडोलाइट है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगला जो क्लास में हम लोग क्या कर लेंगे, आज से क्या हो जाएगा कि आपका एक क्लास रेगुलर रहेगा, और जो है हम लोग जल्दी से जल्दी क्या करेंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों क्या जो है आपका पूर्वालोकन में, उसको हम लोग जल्दी से जल्दी सोल्व कर लेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो जय हिंद, जय भारत।